ए धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। ए धीरे धीरे बोले ये साधु लेकर आया है ऐसे वचन सुनाया है। धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। ए जल्दी से तुम पी लो तीनों नीर नहीं तो हो जाएगी बहुत अधीर। ये साधु लेकर आया है ऐसे वचन सुनाया है। धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। राजा ने कहा कि अगर पत्नी पीना चाहती है तो पी ले, मुझे प्यास नहीं है। मना कर दिया। तीनों प्राणी जब काशी नगरिया में पहुंचे तो महाराज आवाज लगाई है विश्वामित्र ने, हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में आपने अभी तक सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबसे पहले मैया को खरीदवे के लिए एक बेश्या आई। बेश्या को जब मैया ने देखो तो संत के चरण पकड़े हैं, महाराज सत्य और धर्म की वजह से यहाँ तक आई हूँ, अगर आपने हमें वेश्या के हाथों दे दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, आप वेश्या के हाथों मत देना। ब्राह्मण बोले तुझे इतने ही सत्य और धर्म की पड़ी है, क्या लेने आई है? घर पे ही पड़ी रहती जरूरी था क्या? तो जवाब दो, भगवान के अलावा अब कोई नहीं है। हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जमे लाज रहे, न हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। संसार समुद्र से पार कियो जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद, बचे मेरी लाज हरे जी मुरारी। आवाज लगाई, भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। स्वयं मैया तारा को खरीदने के लिए, पुत्र को खरीदने के लिए एक ब्राह्मण देवता आए। महाराज 40 भार सोना दिया। एक कालू नाम के मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा। एक बात बता दें, उस भरे बाजार में राजा हरिश्चंद्र हिचकी लेके रोए। और दादा एक बात कही है कि जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही वो ऐसे पापी हैं अपनी मर्यादा मिटते हैं। मेरे जितना अभागा पति दुनिया में कहीं नहीं होगा जो भरे बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगा देगा। मैया ने जवाब दो, नाथ अगर आप एक बार सोच समझ के कदम उठा लेते तो कुछ भी नहीं होता। बोले क्यों?
बोले ब्राह्मण से आप बात कर लेते कि आपको चाहिए क्या, और अगर वो धन की बात करते तो आप घर से उठा के धन दे देते। महाराज वहां आपको कुंजी और लगाम संकल्प करने के बिना सोचे समझे क्या जरूरत थी। राजा बोले ये तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं कहती हूं कि कोई भी आप कार्य करें, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी आप कार्य करें तो बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना है। माताओं, एक राजा थे, उनके 3 बेटे, तो तीनों में राजा ने 2 बड़े बेटे जो थे उनको बुलाया। बोले ये बताइए, जैसे आपको राज्य का अधिकारी बनाना है तो कोई अपराधी है तो उस अपराधी को आप क्या सजा देंगे? बोले तुरंत के तुरंत फांसी। दूसरा बोला आप, बोले मैं भी फांसी दूंगा। तीसरे बेटे को बुलाया, बोले बेटा आप सबसे छोटे हो, ये बताइए कि अगर कोई अपराधी अपराध करके आए तो आप क्या करोगे? छोटा बेटा बोला कि पिताजी दोनों भाइयों ने बोला है कि बिना सोचे समझे फांसी। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई अपराधी सामने आ जाए तो मैं क्या करूंगा। बोले क्या? बोले एक राजा था, मैं कहानी सुनाता हूँ। छोटा बेटा अपने बाप से कहता है कि एक राजा के एक तोता पला था, वो तोते को बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन उस तोते ने कहा कि हम अपने परिवार से मिलने के लिए जाएंगे, तो राजा ने आज्ञा दी, बोले जाइए। तोता जब परिवार से मिलके आया, 5 दिन बाद वापस आ रहा था, तो महाराज उसने क्या देखा, लोगों से सुना कि ऐसा फल है इस पेड़ पर, रास्ते में पेड़ मिला, बोले ऐसा फल है जो खाएगा वो अगर जवान है तो जवान ही रहेगा और जो बूढ़ा है वो जवान हो जाएगा। तो तोता ने वो फल तोड़ो और लेके चले, बोले राजा को दूंगा। लेके महाराज जब गए तो भगवान की ऐसी कृपा, नींद आई है, तोता सो गया। अचानक एक सर्प घूमता घूमता आया, उस सर्प ने एक तरफ से उस फल को जूठा कर दिया। तोते को नहीं पता, उसने फिर जगा और दबाया फल और फिर चला राजा के दरबार में पहुंचा। बोले महाराज, अरे जी परिवार से मिलके आए हो? बोले हाँ। अच्छा लगा? बोले बहुत। बोले है क्या? बोले महाराज ये फल है और इस फल को आप खाओगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे आप। अच्छा लाओ। तो राजा ने वो फल लिया, महाराज लेकर के 2 बार देखा और एक बात कही कि एक दरबार को बुलाया, दरबारी को, बोले जाओ ये आधा फल काट के, हमारे यहाँ एक स्वान पला मतलब कुत्ता, उस कुत्ते को एक तरफ से काट के डाल दो, मुझे वो बहुत प्यारा है। तो महाराज जैसे ही वो फल काट के स्वान को डालो, तो जिधर वो सर्प ने जूठा किया था उधर से फल डाला गया, तुरंत स्वान ने खाया और मृत्यु हो गई। अब स्वान मर गया, राजा का दिमाग घूमा, बोले ये तोता तो बड़ा खतरनाक पाल रखा है मैंने, ये ऐसा फल लेके आया था जिसको खाने से स्वान मर गया, और अगर धोखे से मैं पहले खा लेता तो मैं मर जाता। सिपाहियों को बुलाया, बोले जाओ जितनी जल्दी हो सके इस तोते को मरवा दो। तोते को उठाया, महाराज तोता जवाब देता है कि आप गलती कर रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए। महाराज बिना सोचे समझे सजा मत दो, बात तो सुनिए। राजा ने उस तोते को सिपाहियों के द्वारा मरवा दिया। अब वो जो फल था वो फल दूर फेंकवा दिया। उस फल से एक पेड़ होगा, उस पेड़ पर फल आए। राजा ने ऐलान कर दिया कि कोई भी उस वृक्ष के फलों को नहीं खाएगा, फल खाने से मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाहर से कोई एक मैया आई, मैया ने वो पेड़ को फल तोड़ो और खा लियो। बूढ़ी मैया थी, पता चला कि वो माँ उस फल खाने से दिन पे दिन जवान होने लगी। राजा को ये खबर लगी कि महाराज उस पेड़ के फल खाने से जवान हो जाते हैं। राजा बोले ऐसे कैसे हो सकता है? राजा ने वो फल तोड़वाया और तोड़वा करके एक सिपाही को दिया जो बहुत बूढ़ा है। महाराज वो
दिन प्रतिदिन वो सिपाही जवान होने लगा। अब राजा खोपड़ी पकड़ के बैठ गए कि महाराज हमें ये लगता है कि उस तोते को आधे रास्ते में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बिगड़ा है, लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता जो हमें तोता मारने के लिए फल लेके आया। मैंने बिना सुने बिना सोचे समझे तोते को मरवा दिया। हमसे बड़ा नीच व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। अब वो जो राजा का छोटा बेटा राजा को कहानी सुना रहा था कि महाराज जैसे राजा ने बिना सोचे समझे तोते को मरवा दिया, मैं ऐसी गलती कभी जीवन में नहीं कर सकता। कोई भी अपराधी होगा, मैं अपराधी की पूरी बात सुनूंगा तब उसे सजा दूंगा। राजा ने तीसरे बेटे को राजगद्दी दे दी। बोलिए गोविंद भगवान की। कोई भी कार्य करें बिना सोचे समझे नहीं करना है। यहाँ तीनों प्राणी बिक गए। राजा कालू मेहतर के यहाँ झाड़ू लगाने लगा, पानी भर के लाने लगा, और मैया जो है वो पानी भर के लाती, भोजन बनाती। बड़े चैन से खाए रहे। लेकिन एक दिन राजा जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा तो विश्वामित्र जी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कहीं कुत्ते का रूप लेके, कहीं बिल्ली का रूप लेके, कहीं शूद्र का रूप लेके, कहीं भिखारी का रूप लेके सारा भोजन ले जाते। दादा 26 दिन गए, राजा के पेट में एक अन्न को टुकड़ा नहीं पहुंचा। अब पानी भरने के लिए जब राजा चला तो विचार करता है, ए राजा दिल में दुखी गो तुझ जो ओनी परी पिछारी, और रजदानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याथा नारी। ए भैया दिन 26 हो गए, पेट में अन्न गो नहीं भाई। हाँ दिन 26 हो गए, पेट में अन्न गो नहीं भाई। पेट पुचक के मिलो पीठ से कमर झुकी भाई। ए भोर भयो दिन 27 जब मेहतर के घर आयो, बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। सत्ताईसवें दिन घड़ा